अब हम लोग बात करेंगे ओपन सिस्टम के बारे में, दैट ओपन सिस्टम क्या होता है। फिर ओपन सिस्टम में हम लोग समझेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन होता है, इसके बारे में समझेंगे। और ये जो आपका स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है, ये सारे के सारे जितने आपके ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, सबके लिए हम लोग इक्वेशन को यूज करेंगे और उससे क्या फाइनल इक्वेशन रिजल्ट बनता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में समझेंगे। और लास्ट एक छोटा सा एक अलग प्रोसेस है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन हर बार बनता है, दैट इज कॉल्ड योर थ्रोटलिंग प्रोसेस। इन सब के बारे में चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये रहा हम लोग का ओपन सिस्टम, यहां से स्टार्ट हो जाता है ओपन सिस्टम। अब देखो ओपन सिस्टम में इनिशियली यू नो दैट, मैं आपको पहले बता चुका जब मैं बताया था सिस्टम के टाइप्स के, सिस्टम का जब मैं टाइप पढ़ा था जिसमें मैंने आपको समझाया था ओपन सिस्टम के बारे में, क्लोज सिस्टम के बारे में, एडियाबिलिटी के बारे में। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास जो होता है वो सिस्टम से सराउंडिंग मेरा आ सकता है और जा भी सकता है, राइट, दिस इज माई सिस्टम। एंड अगर बाहर का बात करेंगे दैट इज योर सराउंडिंग, ठीक है, ये क्या हो जाता है मेरा सराउंडिंग हो जाता है। जो इन दोनों को अलग करता है सिस्टम और सराउंडिंग को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाउंड्री कहते हैं, राइट। तो ये मेरा बाउंड्री को क्रॉस करके सिस्टम से सराउंडिंग भी जा सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में आ भी सकता है। सिमिलरली एनर्जी भी जाएगा भी और आएगा भी, एनर्जी भी आ भी सकता है जा भी सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल प्रैक्टिकल समझा था कि आप चाय पीते हो, चाय का कप को अगर आप खुला रखते हो, है ना, तो क्या होता है, एनर्जी तो जाएगा ही जाएगा सिस्टम से बाहर और आ भी सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका मान लो गर्मा गर्म आपका चाय है, हॉट आपका टी है, और ठंडा का दिन है तो कुछ देर बाद ठंडा हो जाएगा, यानी एनर्जी ट्रांसफर की है, एनर्जी आपका सिस्टम से सराउंडिंग में गया। वही अगर यही टी है और इस टी को अब मैं बात करूंगा क्या कि अब है गर्मी का दिन और आप लिए हो ठंडा पानी, क्या लियो, आइस आइस, आप आइस जैसा ठंडा पानी पी रहे हो, कोल्ड वाटर पी रहे हो, या क्या है आपका कोल्ड वाटर, और गर्मी का दिन है तो कुछ देर के बाद क्या गर्म हो जाएगा, एनर्जी आया, तो एनर्जी आया भी गया भी। और सिमिलरली चूंकि आपका खुला कप है ना, तो खुला कप से हो सकता है वेपर के फॉर्म में ये कुछ आपका बाहर भी चल जाएगा, वेपर के फॉर्म में ड्रॉप तो घट भी जाएगा, यानी मास का भी एनर्जी ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हो सकता है पानी मेरा कोई गिर जाए, कहीं बूंद वगैरह जिसकी वजह से हम बढ़ जाए, तो यानी मास और एनर्जी दोनों इंटरेक्शन देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या जानते हैं, फ्लो सिस्टम। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास का फ्लो कर रहा है, इसलिए मास फ्लो में हम लोग बोलते हैं फ्लो सिस्टम। इसके अलावा मैंने ये भी बात करा था कि इसमें मेरा वॉल्यूम जो रहता है वो कंट्रोल रहता है, यानी वॉल्यूम जैसे इसका एग्जांपल हो जाता है नोजल या डिफ्यूजर या कंप्रेसर। नोजल जितना बड़ा रहेगा वो नोजल का जो वॉल्यूम है ना, आयतन है उसका उतना बड़ा, मतलब इसके अंदर अगर इधर से मास मेरा इन कर रहा है और इधर से हमारा मास मेरा आउट हो रहा, तो इसका आयतन में कोई चेंज तो आएगा नहीं। इट मींस मैं बोलूंगा कि इसका वॉल्यूम क्या कंट्रोल है, इसलिए कहा जाता है रीजन, वॉल्यूम माने रीजन कितना बड़े एरिया कवर कर रहा है वो भी कांस्टेंट है, यानी फिक्स्ड रीजन या फिक्स्ड बोल सकते हैं वॉल्यूम या कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम को कंट्रोल कर रखा है। जबकि हम लोग बात करेंगे अगर ओपन क्लोज का, तो क्लोज में आप लोग को याद होगा, अगर बात करते हैं क्लोज का तो क्लोज में मेरा फ्लेक्सिबल होता था क्या आपका वॉल्यूम, क्योंकि पिस्टन आगे पीछे जाता था तो इसके अंदर का जो गैस है ना वो भी बढ़ेगा घटेगा, समझिए। चलिए वही एनर्जी कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री एंड मास कैन इंटरेक्ट अलोंग द सिस्टम बाउंड्री, दोनों ही कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे नोजल, डिफ्यूजर, कंप्रेसर, बॉयलर, टरबाइन, वाल्व वगैरह था, ठीक है। द बाउंड्री ऑफ एन ओपन सिस्टम इज फिक्स्ड, बाउंड्री जो होता है इसका फिक्स्ड रहता है, वही बात है, घुमा फिरा के बात एक ही है। चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज सर ओपन सिस्टम, थोड़ा सा डिस्क्राइब में बताइए कि इसमें कितना तरह का वर्क वगैरह होता है। चलो अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है देखने में, बट जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको ध्यान देना है, ये बहुत इजी आपको लगने लगेगा। सबसे पहले सपोज करो कि क्या है, इस तरह का कोई इस तरह से एक ओपन फ्लो है, चैनल है, जिसमें क्या हो रहा है, कोई अंदर में एक ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें मान लो पानी यहाँ से एंट्री कर रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर आपका आ रहा है, कोई भी फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है, यानी कि ये आपका एंट्री पॉइंट है, ये आपका एग्जिट पॉइंट है। देखो मास ऑफ एग्जिट कहा गया, मास ऑफ एंट्री, मास मतलब कोई भी फ्लूइड आएगा उसका कुछ ना कुछ तो मास रहेगा, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताओ, जब भी कोई मास एंट्री करेगा उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी को हम लोग यहाँ से दिखाए हैं सी से, याद रखना सी से दिखाएं वेलोसिटी को, क्लियर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आगे चलकर वॉल्यूम को भी से दिखाएंगे, इसीलिए तो कुछ वेलोसिटी से आएगा और कुछ वेलोसिटी से बाहर जाएगा, तो C1 ले लिए, C2 ले लिए। अच्छा इसके अंदर का कुछ ना कुछ मेरा क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, तो वॉल्यूम को हम लोग लिए V1 से, कुछ वॉल्यूम के साथ कुछ प्रेशर के साथ आएगा, कुछ मेरा वॉल्यूम के साथ बाहर जाएगा, कुछ प्रेशर के साथ बाहर जाएगा, दोनों का अलग रहेगा। यहाँ का P1 V1 है प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ के P2 V2 है प्रेशर वॉल्यूम, यहाँ का वेलोसिटी लिया C1, इसका वेलोसिटी C2। इसके अंदर कुछ ना कुछ मेरा इंटरनल एनर्जी रहेगा, यहाँ का इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज आएगा तो U2 हो गया, क्लियर। अच्छा इसके अलावा इसका कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा,
एरिया जिससे एंट्री करेगा, कुछ एरिया रहेगा जिससे ये आउट करेगा, आउट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रहेगा इसका क्या, एक्स, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अंदर जब आप डालोगे इस टैंक के अंदर, मान लो कोई टैंक में डाल रहे हो, नीचे से पानी जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो आप जगह दोगे कि इतना बड़ा आपने डाला है, कोई इस तरह से लगा है, नोजल जैसा कुछ लगाया है ना, इसके थ्रू आपका पानी यहाँ से जा रहा, फिर ये बाहर निकलेगा। तो ये भी लगाओगे तो इसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, x1 मान लेंगे, इसको x2 मान लो, ये सारा चीज है। इसके अलावा एक लेते हैं हम लोग डेटम। डेटम मतलब कि एक डेटम ऐसा कोई मान लें रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट से कोई भी रेफरेंस ले लेंगे, उससे इसका हाइट कुछ और रहेगा, इसका हाइट कुछ और रहेगा, कि इसका हाइट आपका z1 मान लेंगे, इसका हाइट हम लोग z2 मान लेंगे। तो ये सारे एंट्री और एग्जिट का वैल्यूज है सारा का सारा, क्लियर। अच्छा, और ये भी है कि चूंकि दिस इज माय ओपन सिस्टम, तो अभी मैंने कहा कि इन ओपन सिस्टम के केस में वॉल्यूम आपका क्या होता है, कंट्रोल रहता है। इट मीन ये जो वॉल्यूम मुझे देखने को मिलेगा, दिस इज योर कंट्रोल। तो फिक्स जो रहेगा ना, यहाँ बाउंड्री मेरा फिक्स रहेगा, फिर कंट्रोल मेरा फिक्स है। नाउ अब बारी आता है कि सर फ्लो वर्क क्या होता है। ओपन सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी होता है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लो वर्क। फ्लो वर्क मींस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, कि फ्लो करने में जो एनर्जी मेरा लगा है, जो वर्क किया है, उसको फ्लो वर्क कहते हैं। फ्लो करने में कितना काम लगा, मतलब सर फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो मतलब पानी को यहाँ अंदर डालने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि पानी यहाँ पे डायरेक्ट अंदर डाल जाएगा, जैसे आप मोटर चलाते हो, ऐसा तो हो नहीं ना कि पानी में जाकर मोटर को रख दो, ऑटोमेटिकली वहां से पानी आया और पाइप से निकल गया, नहीं, आपको चलाना पड़ता, राइट। तो उसके लिए भी कुछ काम करना पड़ता, सिस्टम वर्क नहीं, सिस्टम में जो टरबाइन घूम रहा है वो तो सिस्टम वर्क है, लेकिन इसके अलावा वहां पे क्या करा जाता है, आपको लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, राइट। इट मींस ये कराता फ्लो वर्क, यहाँ पे अंदर पानी को डालने के लिए और पानी को निकालने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं। याद रखना, ये टरबाइन मान लो अंडर में टरबाइन चल रहा है और उसके वजह से मेरा आ रहा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको पता है जैसे पाइप के थ्रू, जैसे पानी अगर कुआं से निकल रहा है ना, तो लो प्रेशर हाई प्रेशर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। इसलिए कभी कभार क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे फूकते हैं, एयर को निकालते हैं, समझ गए, या फिर कभी पानी डाला जाता है, ये सभी क्या करा जाता है उस सिस्टम को, जबकि मोटर चलता फिर भी पानी नहीं खींचता है। तो यानी कि सिर्फ यहाँ पे सिस्टम वर्क नहीं होता है, एक मेरा वर्क होता है जिसको बोलते हैं सिस्टम वर्क। इसके अलावा यहाँ पे इन कराने के लिए और आउट कराने के लिए भी काम करवाना पड़ता, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो वर्क। तो सिस्टम वर्क और फ्लो वर्क दोनों तरह का वो होता है। फिलहाल सिस्टम वर्क के बारे में हम लोग को पता है, सिस्टम वर्क के बारे में पता है क्या होता है, वो वर्क होता है मेरा पीडीवी। जो क्लोज के लिए बात करते हैं, भाई क्लोज मतलब क्या, सिस्टम के अंदर का बात कर रहे हैं, तो यही मेरा हो जाता है सिस्टम वर्क। तो याद रखना कि क्लोज वर्क, क्लोज्ड वर्क बोलो, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, सिस्टम वर्क। तो सिस्टम वर्क तो सर मेरे को पता है, फ्लो वर्क क्या होता है ये जानना। तो देखो पहले डेफिनेशन देखो क्या कहा गया, इट इज द वर्क, ये ऐसा वर्क है, वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व इन एंटरिंग द फ्लूइड एलिमेंट और एग्जिट द फ्लूइड एलिमेंट थ्रू द कंट्रोल वॉल्यूम। ये कंट्रोल वॉल्यूम है क्योंकि ओपन सिस्टम है, तो कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड को एंटरिंग कराने में और एग्जिट कराने में जो काम करना पड़ता है उसी को फ्लो वर्क कहते हैं। अब वर्क डन मेरे को क्या पता सर, नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं सर, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने यहाँ पे एक्स, क्योंकि ये मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मैंने लिया, एक्स इसको मेजर करा, राइट, एक्स, तो मैंने एक्स डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिया, ठीक है। अब मेरे को ये भी पता है कि सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू सेम वही प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे, तो प्रेशर इंटू एरिया यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, तो क्या आ गया, प्रेशर इंटू एरिया। और ये कौन सा एरिया लेके चलेंगे, डी एरिया लेके चलेंगे। इसको मैंने जैसे माना है ना, यहाँ देखो एरिया मैंने माना था डी ए, क्योंकि स्मॉल एरिया ले है ना, ये कितना बड़ा हो सकता है यहाँ पे, तो मैं छोटा एरिया ले आऊँ डी ए, तो नहीं यहाँ पे मैंने क्या करा, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर इंटू डी ए हो गया, एक्स का एक्स ही रहा। अब फिर से वही कहानी है कि मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया इंटू वॉल्यूम को क्या बोल सकता हूँ, एरिया इंटू वॉल्यूम को बोल सकता हूँ, मतलब एरिया इंटू लेंथ को बोल सकता हूँ वॉल्यूम, क्योंकि ये जो एक्स है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, नथिंग बट दी लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ हो गया डिस्प्ले आपका वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से वही कहानी आएगा पीडीवी, लेकिन बोलेंगे सर अभी तो पीडीवी आया ना, अभी देखो पूरा कहानी, अब समझो क्या है डियर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या, दिस इज योर वर्क और दिस इज योर पीडीवी। तो मैंने क्या करा है, मास से दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपली मैंने क्या करा है, वर्क को जो है ना मास से डिवाइड कर दिया और पीडीवी को भी मास से डिवाइड कर दिया। जब वर्क को मैं मास से डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे लिख दिया हूं वर्क अपॉन मास, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये होता टोटल वॉल्यूम, लेकिन ये होता छोटा वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम को मास से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पे डीवी है तो मैंने डीएम से डिवाइड कर दिया, तो अगर टोटल वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी स्पेसिफिक वॉल्यूम, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बन गया, यानी कि छोटा वी, यानी कि डीवी अपॉन डीएम को बोल सकते हैं क्या, छोटा वी।
अब बोलेंगे सर आपने मास से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि कुछ मास लेके आ रहा है ये और कुछ मास लेके जा रहा है, इसीलिए सम ऑफ मास लेके हम लोग यहाँ पे डिवाइड करें, क्योंकि हम लोग को कंप्लीट मास के बारे में नहीं जानना है, यूनिट मास के बारे में जानना है, क्योंकि इन थर्मोडायनेमिक्स वी कंसीडर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कुछ मास लेके आ रहा है लेकिन मुझे इंटेंसिव मानना तो मास से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने मास से डिवाइड कर दिया दोनों को। तो आगे क्या, P इंटू स्मॉल v। नाउ अभी फुल कहानी नहीं बचा, अभी फुल कहानी बाकी है। अब मेरे को निकालना वर्क डन, तो मास को उधर ले जाना पड़ेगा, तो वो टोटल वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी भी स्मॉल v इंटू एम, दैट इज कॉल्ड योर मास। अब मेरे को एक चीज बताओ कि अभी मैंने कहा कि छोटा जो आपका टोटल वॉल्यूम रहता है उसको जैसे मास से डिवाइड करते हैं तो मेरा छोटा वॉल्यूम हो जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर निकालना चाहेंगे मैथमेटिकली तो क्या होगा, v इक्वल टू छोटा v इंटू एम। तो यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू मास आया तो इसको मैं कैपिटल वॉल्यूम बोल दूंगा, यानी घुमा फिरा के हम लोग क्या ले आए बताओ, P इंटू वी। ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ना इसको खत्म करके डायरेक्ट V ले आए, यानी प्रेशर इंटू वॉल्यूम। और यही आपका कहलाता है क्या, टोटल फ्लो वर्क। तो टोटल फ्लो वर्क के केस में हम लोग P इंटू वी लेते हैं, डीवी चेंज इन वॉल्यूम को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वहीं पे आपका कंप्रेस हो रहा था ना, इसीलिए वॉल्यूम इनिशियल से बढ़ रहा था, ये तो आया और बाहर चल गया, इसलिए हम लोग को यहाँ पे P इंटू वी लेना पड़ा, P इंटू टोटल वॉल्यूम लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं फिर से बता देता हूं मैं क्या यहाँ पे करा, सिंपल समझना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, इन सभी को जानने दो, इस सभी को गोली मारो आप, मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूं उसमें ध्यान देना। सर फ्लो वर्क क्या होता है, पानी को एंट्री करवाने और पानी को बाहर ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम लोग फ्लो वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, नॉर्मली हम लोग को क्या पता है कि वर्क इक्वल टू सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट माना है एक्स को, तो एफ इंटू एक्स ले लिया है। अब मुझे पता सर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू एरिया, तो प्रेशर इक्वल टू क्या आएगा, प्रेशर इंटू एरिया, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड क्या मैंने कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो जहां पे फोर्स है उसके जगह में कर सकता हूं क्या, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, और मैं यहाँ पे एरिया को माना हूं डी है, छोटा एरिया, क्योंकि ये बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, वेरी कर सकता है, तो मैं मानना स्टडी के लिए लिया हूं डी ए लिया हूं। अब ये एरिया इंटू एल क्या है, एक्स मेरा है तो डिस्प्लेसमेंट या ना लेंथ है, तो एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोल सकते हैं, यानी कि डीवी। तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ गया, पी डीवी। अब यहाँ पे मास आ रहा है, ये जो वर्क कर रहा है वो मास को लेके आ रहा है और मास को लेके बाहर भी चल रहा है, और हम लोग को करना, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है, वैल्यू अंदर में काम नहीं हो रहा, ये अंदर आ भी रहा जा भी रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा स्पेसिफिक टर्म में, यानी इसके मास के डिपेंडेंस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। तो इसको भी क्या किए हम लोग, मास से डिवाइड कर दिए, वर्क को भी मास से डिवाइड, और P इंटू वी को भी, यहाँ पे डीवी होगा ना क्योंकि डी था, तो डीवी को भी मास से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे डीएम मैंने लेके चला। तो जब मैं टोटल वॉल्यूम को मास से डिवाइड करता तो स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाता, तो ये बन गया P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये मास जब उधर चल जाएगा तो वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा, P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू छोटा वॉल्यूम। अब अभी मैंने कहा कि जब बड़ा वॉल्यूम को मास से डिवाइड करते तो छोटा वॉल्यूम आ जाता है, तो छोटा वॉल्यूम को उधर कर दो, तो टोटल वॉल्यूम इक्वल टू छोटा वॉल्यूम इंटू एम। तो देखो छोटा वॉल्यूम इंटू एम को हम लोग बड़ा वॉल्यूम बोल सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू आ गया P इंटू वी, बस यही है। और दिस इज योर फ्लो वर्क, यानी इतना आपको वर्क करना पड़ेगा एंट्री और एग्जिट कराने में, एंट्री और एग्जिट कराने में इतना काम करना पड़ेगा। हिमांशु समझ आ गया आपको। अब देखो आगे, फ्लो वर्क मेरे को मिल गया पीवी, बस आपको ये ध्यान रखना है फ्लो वर्क आपको मिल गया पीवी। अब सर एक चीज मेरे को बताइए, आपने ये कहा था कि अगर कोई सिस्टम में काम कर रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम तो नेगेटिव होता है, राइट, वर्क के केस में, और बाय द सिस्टम मतलब अगर बाहर आ रहा तो उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव वर्क, राइट। अब तो बोलेंगे सर यानी कि यहां भी मेरा P1 यहाँ पे चूंकि सेकंड पॉइंट है तो P2 V2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 V1, वर्क डन आपको मिला, तो सर P1 V1 जो है तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए और P2 V2 आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, देखो इसीलिए देखो फ्लो जब करा रहे हैं तो नेगेटिव और फ्लो एंट्री में, और जब एग्जिट करा रहे हैं तो पॉजिटिव। अब ये टोटल वर्क कब आएगा, जब दोनों को जोड़ोगे, मेरे यहाँ पे निकला टोटल वर्क पीवी, लेकिन एंट्री एग्जिट को लेके चलेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस P1 V1 प्लस P2 V2 को जोड़ दिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं टोटल वर्क लेना चाहता हूँ, टोटल वर्क बोले सर अभी तक आपने जो कहा ना, अभी तक आपने ये कहा कि इतना एंट्री हो रहा है और इतना एग्जिट कर रहा है, सर सिस्टम के अंदर भी तो कोई चीज लगा है, इस पानी को अंदर में जैसे आपका टरबाइन है जो अंदर में घूम रहा है सर, ब्लेड वगैरह, या कोई हो सकता है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, क्या है यहाँ पे लगा हुआ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, कुछ ऐसे जो पिस्टन सिलेंडर है जो ऊपर नीचे जा रहा है जिसकी वजह से सक्शन हुआ है और यहाँ से फिर बाहर कर रहा है,
तो सर ये तो सिस्टम वर्क होगा, तो सर कहीं ना कहीं मेरा सिस्टम वर्क भी तो निकालना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। तो देखो टोटल वर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक तो फ्लो वर्क और प्लस सिस्टम वर्क। और अभी हम लोग ये चीज क्लोज में पढ़ चुके हैं। क्लोज सिस्टम में हम लोग किसके बारे में बात किए थे, इसके बारे में बात किए थे, सिस्टम वर्क के बारे में बात किए थे। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग फ्लो वर्क के बारे में भी देख रहे हैं इन दोनों को। अब फ्लो वर्क में क्या आया, फ्लो वर्क में आया ये वाला -P1V1 इंटू P2V2, क्योंकि ये हुआ एंट्री के लिए, है ना, ये क्या हुआ आपका एंट्री के लिए, और ये हो गया आपका एग्जिट के लिए। और ये जो मिला सिस्टम वर्क, सिस्टम वर्क क्या वही अभी मैंने कहा CV यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, है ना, समझ गए कि कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग लेके चलते हैं किसके लिए, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क लेके चलते हैं अपना आपके सिस्टम वर्क के लिए। तो दो वर्क मेरे को यहां से पता चला, दो वर्क मेरे को पता यहां पे, इसलिए कहा गया कि वर्क डन ड्यूरिंग दी क्लोज सिस्टम, ये चीज है। जैसे कि सर प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू बताई दिए, जैसे वर्क डन ड्यूरिंग, तो ओपन सिस्टम के लिए इतना वर्क हो जाता। देखो क्लोज के लिए क्या बात किए थे, अब देखो इसी में आ जाता आपका वर्क डन इक्वल टू PdV, सिंपल PdV आ जाएगा। अब अगर कंप्लीट कोई सिस्टम अगर बोलेगा ओपन के लिए, तो सर अगर मैं अब देखो अब आप लोग को क्या पता चला, सर अभी तक हम लोग को वर्क डन जब निकालने बोला था ना, तो क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग बात किए थे PdV, खेल खत्म, दिस इज कॉल योर फॉर क्लोज के लिए। लेकिन सर अब आपने कहा ना वर्कडन के लिए, तो वर्कडन अगर ओपन के लिए आप बोलेंगे ना, तो अपन मैं करूंगा -P1V1 प्लस P2V2 और प्लस PdV, क्योंकि PdV वर्क क्लोज का, क्योंकि सिस्टम क्लोज का भी सिस्टम वर्क कर रहा है, क्लोज माने सिस्टम वर्क। तो कंप्लीट सर ये इतना बड़ा जो वर्क है ना, ये मेरे को मिला ओपन सिस्टम के लिए, ये मिला ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, टरबाइन ले लेते हैं। टरबाइन में आपने क्या करा, टरबाइन में स्टीम को एंट्री करवाते हैं, तो एंट्री करवाने के लिए नेगेटिव वर्क, कंप्रेसर वर्क उसमें काम किया, क्योंकि आप उस टरबाइन से चाहते हो काम करे, कंप्रेसर जो भी लगा तो उससे आप काम करवाना चाहते हो, लेकिन आपको काम करवाना पड़ा उसमें, तो आपने इलेक्ट्रिसिटी को और दिया और लॉस करा अपना एनर्जी, है ना, क्योंकि आप हीट जो जनरेट करते हो, हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हो, लेकिन वो हीट और लिया क्योंकि एंट्री करवाना, तो नेगेटिव वर्क, इसीलिए ये नेगेटिव हो गया। इसी के लिए इस काम को करवाने के लिए नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा। और स्टीम आपने घुसाया अंदर, अंदर में स्टीम चल गया, टरबाइन चल रहा है, टरबाइन वगैरह चल रहा है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, वो काम करा सिस्टम वर्क। और फिर वो सिस्टम को बाहर भी तो करता है, तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम बाहर निकला। तो ये तीन तरह का काम हो, नेगेटिव, सिस्टम वर्क और फिर पॉजिटिव। तो टोटल मिला के हो गया टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क इन केस ऑफ ओपन सिस्टम। तो दिस इज द टोटल वर्क फॉर ओपन सिस्टम। अब यहां पे बात आता सर, ये मेरा जो पीवी निकल गए, समझ गए, जैसे यहां पे हम लोग सर पीडीवी था, तो पीडीवी हम लोग को निकालते थे अलग अलग प्रोसेस के लिए, राइट, सबके लिए। यहाँ पे P1 V1 है, तो P1 V1 का वैल्यू वगैरह क्या लेके चलेंगे, क्या क्या होगा, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। तो अ फ्लो इज सेड टू बी स्टडी फ्लो इफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। याद रखना, अब इसकी मतलब समझो। मैंने क्या कहा कि भाई साहब यहाँ पे कई सारा आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव वर्क। अब इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का यूज करते हैं, उस इक्वेशन को होता सिस्टम वर्क भी आता, फ्लो वर्क भी है, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो सबको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनर्जी इक्वेशन का, जिसको बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखो फ्लो मतलब समझ गए, फ्लो माने होता है ओपन, और एनर्जी है क्योंकि लेके आ रहा है, लेके जा रहा है, और इक्वेशन तो इक्वेशन है। सर ये स्टडी का मतलब क्या है, स्टडी का मतलब होता है टाइम के साथ प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना। जैसे कि मान लेते एक पाइप है, और इस पाइप में इस पॉइंट का प्रेशर मेरा कितना है, प्रेशर समथिंग है 10 बार, ठीक है, और टेम्परेचर मेरा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मेरा ये देख रहा हूं मैं कब, मान लेते हैं अभी हम देख रहे हैं, अभी मान लो हम लोग को मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मान लो 10 बजे 10 PM में मैंने देखा कि इस पानी जो जा रहा, फ्लो कर रहा, उसका प्रेशर 10 बार है, टेम्परेचर इतना है। अगर मैं कुछ देर के बाद देखता हूं, और इसको मैं देखता हूं मान लो कल, या फिर देखता हूं 4 घंटा के बाद, मान लो 4 बजे रात को आप चेक कर रहे हो कि देखते हैं सर अभी क्या चेंज आया, आपको अगर लगेगा अभी भी 10 बार है, अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि ये मेरा स्टडी फ्लो है, समझिए। इसलिए कहा फ्लो इज सेड टू बी स्टडी इफ दी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, दीज आर ऑल प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, ये सब प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी अगर फ्लूइड का टाइम क्या इंडिपेंड है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे टाइम 10 दिन बाद देखो, 8 दिन बाद देखो, उसी प्रेशर से, उसी वॉल्यूम से, उसी टेम्परेचर से फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। तो हम लोग जब स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन को लगाते हैं, तो मान के चलते हैं कि वो मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
नहीं, स्टडी मतलब हाँ लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन आपको पूरा समझना पड़ेगा। स्टडी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है। कितना लंबा समय ले लो, कितना कुछ भी कर लो, आप एक आज रिसर्च करा कितना प्रेशर वॉल्यूम सर होता है। आप अगर देखो मेरा बात समझना, मान लो आपने स्टडी करा, आपके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू आया, अब आपके बाद कोई दूसरा सेमेस्टर में बच्चे आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे, वो पढ़ेंगे, उसके वैल्यू तब तो चेंज हो जाएगा, वो स्टडी करेगा तो, या कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, बार बार जाएगा एक्सपेरिमेंट करने, उसको कुछ अलग ही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आ रहा है, हर बार टाइम के साथ चेंज आ जाएगा, है ना। आप देखोगे डाटा को चला गया, 2 मिनट कोई बात है चेंज हो गया, तो मान के चलते हैं कि टाइम के इंडिपेंडेंट है, टाइम पे वैल्यू नहीं कर रहा, क्योंकि कभी भी चेक करो उतना ही रहेगा, पहला। सेकंड चीज, ये स्टडी फ्लो एनर्जी का अजम्पशन है, दीज आर अजम्पशन, अजम्पशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द अजम्पशन ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। या फिर कहा जाता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाइड व्हेन ए बी सी डी करके आपको दे देगा यहाँ पे ये सारा चीज, ठीक है। पहला चीज हो गया, ये चीज समझ गए, इंडिपेंडेंट टाइम होता है। सेकंड चीज, फॉर स्टडी फ्लो मास फ्लो एंट्री द सिस्टम इज इक्वल टू द मास फ्लो एग्जिट टू द सिस्टम, जितना मास मेरा एंट्री करेगा उतना मास मेरा एग्जिट करेगा, मतलब कि ये मेरा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एनर्जी नदर क्रिएट नॉट डिस्ट्री ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, व्हाई, बिकॉज अभी भी हम लोग फर्स्ट लॉ को पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि जितना एंट्री करेगा मास उतना ही एग्जिट करेगा, इट मींस देयर इज ए एनर्जी कंजर्वेशन, तो वही ये कर रहा है, जितना एंट्री करेगा उतना एग्जिट। और थर्ड नंबर, एनर्जी एट द एंट्री विल बी द इक्वल, वही बात है, एनर्जी को लिख दिया गया है ना, तो टोटल एनर्जी एंट्री इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट एग्जिट, 1 और 2 अगर लेके चलूंगा एंट्री एग्जिट को, क्लियर। चलिए अब बात कर लेता हूं फटाफट कि आखिर मेरा स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता क्या है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता क्या है, चलो उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूं। देखो पहली बात, आप जब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं, जब एंट्री कर रहा है डियर, जैसे इसी सिस्टम में देखो, जब मेरा मास यहाँ पे जा रहा है, तो जैसे मैंने कहा था, चलो नहीं इसी से बात करते हैं, ये सारा वैल्यू है ना, तो ये कुछ सर वेलोसिटी के साथ गया था, C1 वेलोसिटी, तो ये कुछ ना कुछ गतित ऊर्जा के साथ गति कर रहा है ना, आ रहा जा रहा, तो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर होगा होगा। इसके अलावा इसमें अंदर पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि रो जी एच, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ mv², और अगर बात करेंगे पोटेंशियल, वो क्या हो जाता है, रो जी एच होता है, जिसको हम लोग mgh भी बोलते हैं, mgh रो जी एच, राइट, ओके। क्यों प्रेशर एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हाइट देखो, हाइट है ना, Z1 है Z2 है, तो कुछ ना कुछ इसका होगा, mgh लेके चलेंगे h के बेसिस पे, हाइट है यहाँ पे z, mgz ले लो, mgz भी ले सकते हैं, mgz यहाँ पे Z1, mgz2 यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कुछ आपका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv², यहाँ पे कुछ होगा हाफ mv², मान लो यहाँ पे लेंगे हम लोग हाफ mv1², और यहाँ लेंगे एग्जिट में हाफ mv2², तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा, और कुछ यहाँ से जो आ रहा है, कुछ हम लोग हीट दिए हैं, हीट देंगे तब जाके कुछ मेरा वर्क डन करेगा, यहाँ पे हीट देंगे, यहाँ पे वर्क डन करा, क्लियर। चलिए तो ये सब चीज को यहाँ पे लिख दिया गया, देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये मेरा है इंटरनल एनर्जी, कुछ इंटरनल एनर्जी भी अपने साथ लेके आएगा, और साथ ही साथ कुछ हीट देंगे, और ये काइनेटिक एनर्जी मेरा एग्जिट में भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और आपका इंटरनल एनर्जी भी होगा एग्जिट में, ये सारा का सारा क्या है आपका एग्जिट में है, एग्जिट में है पार्ट 2 में, और ये सब का सब क्या है मेरा एंट्री में, एंट्री में है। तो एंट्री में ये सारी चीज, और एक अंतर क्या है यहाँ पे, जब एग्जिट करा रहे तो हीट दिए हैं, तब जाके मेरे को कुछ वर्क डन देगा, क्योंकि ये वर्क डन जो देगा ये सिस्टम वर्क होगा, और बाकी जो यहाँ पे है ये किसके वजह से, फ्लो वर्क है, क्योंकि फ्लो के वजह से काइनेटिक एनर्जी है, फ्लो के वजह पोटेंशियल है, एंट्री है, समझ गए, ये सारा बात है। इसलिए देखो वर्क क्या लिखा गया, देखो वर्क डन WC, तो ये जो वर्क है ना, ये जो हम लोग करते थे कहाँ पे, क्लोज सिस्टम, याद करो, मैंने हीट दिया और वर्क डन बन गया। यहाँ पे नया क्या चीज आया, नया चेंज आपको देखने को मिल रहा है, ये 3 और ये 3 को अगर मैं हटा देता हूं ना, तो आप लोगों को पता, सर हम लोग को पता है डेल क्यू इक्वल टू डेल W हो जाता है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो लिख के चलते थे, राइट। यहाँ पे ये तीनों चीज आ गया है। हम लोग क्या करते थे इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, हाँ जीरो मेरा इंटरनल एनर्जी जीरो होता था, डेल क्यू इक्वल टू DU प्लस डेल W इंटरनल एनर्जी होता था, इसको लेके चलते थे, लेकिन इन दोनों को हम लोग जीरो मानते थे, पता क्यों, क्योंकि ओपन सिस्टम है ना, वो क्लोज रहता था, जैसे कोई सिलेंडर पिस्टन है, तो हम लोग मानते थे कि यहाँ पे ये तो गैस इससे कहीं बाहर नहीं जा रहा सिलेंडर के बाहर, तो काइनेटिक एनर्जी तो है जीरो, और साथ ही साथ डेटम में कोई चेंज नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो डेटम यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ हाइट है, यहाँ पे कुछ हाइट है, तो चेंज तो हो रहा, फ्लो कर रहा है ना, यहाँ पे देखो इतना है, यहाँ पे इतना है, तो हाइट का चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, लेकिन यहाँ पे किसी तरह का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, इसीलिए मेरा पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो लेके चलते थे, इसलिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसलिए आपको नजर क्या आता था, एंट्री में हम लोग इंटर एनर्जी कोई नहीं लेते थे, हीट दिए इसकी वजह से ये दो चीज देखते थे क्लोज में, लेकिन अब हम लोग सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए
आप देखना यहाँ पे, अब सबका वैल्यू लिख दिया गया, हाफ एम सी, वेलोसिटी को यहाँ पे सी लेके चले हैं, हाफ एम सी स्क्वायर प्लस जी जेड वन, वही आपका हम लोग बोलेंगे जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता था, एम जी जेड हो जाता था, ठीक है, या एम जी एच हम लोग बोलते हैं, तो जेड एच के जगह में जी लिया, जेड लिया गया, और इंटरनल एनर्जी यू वन और हीट क्यू, और फिर एग्जिट में सेम चीज है, एम सी मतलब हाफ एम सी स्क्वायर एम जी जेड टू यू टू, और फिर वर्क का बात करेंगे तो वर्क, दो तरह का वर्क यहाँ पे आपने देखा था, कौन कौन सा वर्क होता है सर, एक तो हो जाएगा मेरा फ्लो वर्क और होता सिस्टम वर्क, तो फ्लो वर्क क्या होता था माइनस पी वन वी वन प्लस पी टू वी टू, और वर्क डन आपका क्लोज वाला, ये चीज लेके चले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करा गया, या सिंपल क्या करा गया, ये जो इंटरनल एनर्जी है और ये जो माइनस पी वन वी वन है इसको एक साइड ले लिया गया, इसको मैं इधर ले आया हूँ क्योंकि वन वन वाला है ना, इधर आ गया, देखो यू वन प्लस पी वन वी टू, राइट, और यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे देखो मैं ग्रीन कलर से इसको दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन कलर से यहाँ बच गया मेरा यू टू और प्लस पी टू वी टू, क्यों करा, क्योंकि आपको पता है यू प्लस पी वी इक्वल टू एंथैल्पी होता है, तो बस इसको मैंने चेंज कर दिया एंथैल्पी से, देखो एंथैल्पी इसको भी चेंज कर दिया एंथैल्पी से, यहाँ से H2 से, बाकी सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक पोटेंशियल, हीट हीट, काइनेटिक काइनेटिक पोटेंशियल पोटेंशियल, और वर्क डन वर्क डन, क्लियर। चलिए वर्क डन कौन सा, ये सिस्टम वर्क अब बच गया, क्योंकि फ्लो वर्क को मैंने, फ्लो वर्क को जो है ना, फ्लो वर्क को इंटरनल एनर्जी के साथ मिला के और क्या बना दिया, एंथैल्पी बना दिया, मतलब अब अगर मैं कभी भी बोलूंगा कि एंथैल्पी में क्या छुपा हुआ, तो एंथैल्पी मेरा इंटरनल एनर्जी और फ्लो वर्क, पीवी इज नथिंग बट द फ्लो वर्क, तो ओपन सिस्टम के केस में एंथैल्पी में ही छुपा रहता फ्लो वर्क, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाता, बस यही खत्म, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, तो दिस इज योर, देखो ये बेसिस पे यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये जो वैल्यू मुझे मिला ना, अब यूनिट का बात करते हैं किलो जूल में, पता क्यों, अभी जो वर्क है टोटल वर्क है, याद मैंने कहा था एक छोटा वर्क टोटल वर्क, यहाँ जो क्यू है ये टोटल हीट है, लेकिन अगर आपको मास इंडिपेंडेंट करना है तो क्या करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, मतलब जूल को क्या करेंगे, किलो जूल को किलो जूल पर केजी करेंगे, तो सबको मास से मैंने क्या करा है, डिवाइड कर दिया, मास से डिवाइड, मास से डिवाइड, तो देखो यहां से मास खत्म, इसका मास यहां खत्म, एच जो था देखो ये बड़ा एच हो गया, छोटा एच, बड़ा क्यू हो गया, छोटा क्यू, यहाँ पे भी मास मास खत्म, मास मास खत्म, बड़ा एच छोटा एच हो गया, और डब्लू छोटा डब्लू हो गया, मतलब छोटा डब्लू करेंगे मतलब क्या है कि ये हो गया क्या, मेरा हीट को लेते थे किलो जूल में, अब किलो जूल पर केजी हो गया, वर्क डन मेरा किलो जूल पर केजी हो गया, और ये तो आपका बन ही गया स्पेसिफिक एंथैल्पी स्पेसिफिक एंथैल्पी दोनों जगह, और इन दोनों का जो मास था मास को हटा दिए गए, यानी कि याद रखना जब भी कभी भी आपको मास नजर नहीं आएगा, हाफ ओनली रहेगा सी, इसका मतलब किलो जूल पर केजी में बात कर रहा है, और जब भी मास लिखा रहेगा हाफ एम भी स्क्वायर, इस तरह से हाफ एम भी स्क्वायर करके लिखा रहेगा, इसका मतलब ये किलो जूल में आपका आंसर आएगा, और जब ये मास नहीं रहेगा तो किलो जूल पर केजी में, क्योंकि मास हटा दिया गया है डिवाइड करके, क्लियर, ठीक है। और फाइनली ये मेरा इक्वेशन बन जाता है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम। कहां पे बाउंस हुआ सर, ये सर ये डेरिवेशन पूछा गया एग्जाम में, नहीं ये फाइनल आपको पूछता, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहां पे ये कैसे बना, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सभी को ये चीज आउट ऑफ बाउंस गया, क्या दिमाग से बाहर गया, आप मेरे को प्लीज एक बार बताना, क्योंकि बस यही है, खत्म है, इसके बाद ये सभी कुछ नहीं, उसी को यूज करके फटाफट बता देंगे और आपका 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका क्लास हो जाएगा खत्म। मेन है यही चीज, क्या ये चीज समझ आया है नहीं आया मेरे को बताना है, और सुलभ शक्ति आप मेरे को बताओ कहां पे आपको ये चीज समझ नहीं आई, ये भी मेरे को बताओ, कहां पे आपको समझ नहीं, अब बात करेंगे बस ओपन सिस्टम के एग्जांपल्स के बारे में, कहां आपको पूरा नहीं समझ आया, क्या फिर से बता दूं आपको, या सारे बच्चों बताओ कहां पे नहीं समझ आया। समझ कहां नहीं आया मेरे को प्लीज बताना आप लोग। अच्छा ये बताइए, ये बताइए पहले एक बारी बताइए कहां पे समझ नहीं आया, एक बारी बात बताओ। फिर देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया, जैसे एच है तो वो लिख दिया गया, एच जो है वो किलो जूल पर केजी में, स्पेसिफिक एंथैल्पी है पर यूनिट मास, क्योंकि छोटा एच कर दिया गया, कैपिटल एच को मास से डिवाइड करके। उसी तरह बात करेंगे यहाँ पे क्या, सी क्या है तो वेलोसिटी है, जेड क्या डेटम है, क्यू क्या हीट है पर केजी में, क्यों क्योंकि हम लोग मास से डिवाइड करके छोटा क्यू बना दिए थे, और डब्ल्यू का भी बात करें वर्क डन, ये पर आपका मास है, वर्क डन पर यूनिट मास, ठीक है, समझ गए, ओके। बताइए सर डेरिवेशन में कब एंथैल्पी ले कब नहीं ले, एंथैल्पी आपको हमेशा लेना है,
हमेशा रहेगा एंथैल्पी, क्योंकि ये आपको यूज करना है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यूज करना है आपको, ऑलवेज इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, बस याद रखना। या तो इसको यूज करेंगे या फिर मास इनटू कर देंगे, सबके ऊपर मास लगा दो, मास लगा दिए, मास लगा दिए, है ना। इसके ऊपर मास लगा देंगे तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, इसके ऊपर मास लगा देंगे तो ये कैपिटल एच हो जाएगा, ये भी कैपिटल एच हो जाएगा। इसके ऊपर मास लगा दो, इसके ऊपर मास लगा दो, इसके ऊपर मास लगा देंगे कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा, बस यही चेंज होगा। बस यूज आपको करना है इसी इक्वेशन को, इसी क्वेश्चन को यूज करना है। क्या ये कैसे चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, पोटेंशियल इक्वल टू रो जी एच या एम जी एच लेते हैं, तो एम जी एच की जगह में एम जी जेड लिया गया, बस इंटरनल एनर्जी यू, हीट आपका क्यू, सेम सेकंड में यहाँ पे लिया गया है, और बस यहाँ पे वर्क के जगह में फ्लो वर्क लिया है और सिस्टम वर्क लिया, बस इसके बाद मैंने कुछ नहीं करा है। बस यहाँ पे क्या करा, सिंपली करा कि ये जो मेरा था ना माइनस पी वन वी वन, इसको इज इक्वल टू के उधर धकेल दिए हैं, ताकि u1 के साथ मेरा आ जाए, u1 प्लस p1 v1 बन गया h, क्योंकि h इक्वल टू u प्लस pv हो जाता है, और एक मेरा u2 और p2 v2 बन के यहाँ पे h2 बन गया, बस बाकी तो कुछ नहीं है, जूल और किलो जूल में कन्वर्ट किए हैं। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? सरिका सर कुछ नहीं है, पर पीछे के क्लास पूरा समराइज है, इसलिए सारा याद करना होगा। हाँ हाँ, ये देखो बिल्कुल टफ नहीं है, और याद करने का भी जरूरत नहीं है, आप अगर पीछे का चीजें समझाएंगे ना फिर बहुत ईजी हो जाएगा। पीछे का बस मैंने आपको कहा कि हम लोग क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन लेके चलते बस, और ये अभी मिला ओपन का, तो टोटल वर्क डन हम लोग इतना इस बार लिए ओपन के लिए बस, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट मेरा क्लोज का होता था, इस बार हम लोग फ्लो वर्क मिला, बस ये नया चीज आपको जो पीछे का कनेक्टेड है। और एक चीज क्या है कि एंथैल्पी इक्वल टू होता है एच, एंथैल्पी इक्वल टू क्या होता है यू प्लस पीवी, तो यहाँ पे मेरा इंटरनल एनर्जी और साथ में P1 V1 को फ्लोवर को जोड़ के एंथैल्पी में यहाँ पे बन गया, ये मैंने करा। बाकी क्या करा, मस बास से मैंने डिवाइड कर दिया मास से, क्योंकि ये भी मैं बता चुका हूं दो तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक होता है मेरा इंटेंसिव और होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसमें मास को हम लोग कंसीडर नहीं करते थे, एक्सटेंसिव में मास को लेके चलते थे, और हम लोग को थर्मोडायनामिक्स में यही स्टडी करते हैं, इंटेंसिव मास को हटाना रहता है, तो मास को हटाया गया तो बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू, बड़ा एच छोटा एच, बड़ा एच छोटा एच, बड़ा क्यू छोटा क्यू, और बाकी सबको मास को खत्म कर दिया गया, मास डिवाइड, बस इसलिए किलो जूल पर केजी, क्योंकि हीट जो होता है एनर्जी उसको किलो जूल में लेके चलते हैं या किलो जूल में, तो किलो जूल पर केजी जब मास से डिवाइड कर दिया गया, बस मास से डिवाइड नहीं करेंगे तो ओनली किलो जूल में रहेगा, दैट्स इट। थोड़ा टाइम चाहिए रिवीजन के लिए, यस यस कोई नहीं, बट मतलब देखो आप चीजों में जब याद करा रहा हूं तो देखो क्या होता, समझ कहां नहीं आता, जब बिल्कुल स्टेप ही गायब हो जाता है कि सर इसके बाद हुआ कैसे, याद नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं बता रहा हूं तो वो सारी चीज समझ तो आ रहा है ना। चलिए तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूं, आप लोग का अगर परमिशन हो, आप लोग को चीजें समझ में आ रहा तो क्या मैं आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं? क्लियर है सर, ओके थैंक यू डियर। चलिए तो अब बात करते हैं क्या, एग्जाम्पल ऑफ ओपन सिस्टम, अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था ना नोजल होता ओपन, एक तरफ से आया पानी एक तरफ से गया। फिर बात करें टरबाइन, टरबाइन में एक तरफ से पानी आया एक तरफ से गया। कंप्रेसर, पानी आया गया, मतलब फ्लूइड कोई भी फ्लूइड ले लो, नॉट ओनली पानी का बात कर रहे हैं, कोई गैस हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई फ्लूइड, कोई ऑयल हो सकता है ना, किसी तरह का और आपका फ्लूइड हो सकता है। बॉयलर का बात करेंगे सेम कहानी है, कंडेंसर का बात करेंगे सेम कहानी है ना, और लास्ट में थ्रोटलिंग डिवाइस है। तो चलिए सब में क्या करेंगे आपको बस बता, देखो इन सब में क्या याद रखना मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना थोड़ा याद रखना है। जैसे नोजल का अगर बात करें, नोजल में आपको बस याद रखना ये वाला, बस 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 खत्म, या फिर ये वाला। टरबाइन के केस में क्या याद रखना पता आपको, टरबाइन के केस में, टरबाइन देखो मैं आपको बता रहा हूं, टरबाइन के केस में आपको केवल याद रखना है ये वाला, बस 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 खत्म, इतना ही ये चीज। कंप्रेसर के केस में ये याद रखना है, बॉयलर के केस में ये याद रखना है, कंडेंसर के केस में ये याद रखना है। सब में एंथैल्पी, बस एंथैल्पी देखो, यहाँ पे एंथैल्पी का ड्रॉप, यहाँ पे एंथैल्पी बढ़ रहा है, यहाँ पे एंथैल्पी का ड्रॉप, यहाँ पे एंथैल्पी बढ़ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इट, बस इतनी ही। टोटल एनर्जी कंजर्वर, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, जितना एनर्जी एंट्री हुआ उतना एनर्जी एग्जिट, क्योंकि फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो एनर्जी तो कंजर्व रहेगा ही, एनर्जी कंजर्वेशन करेगा, एनर्जी नादर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय ओनली कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर, चलिए बात कर लेते हैं सब में कि स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगता कैसे है। नहीं नहीं, तो ये लास्ट बचा हुआ ना, देन आपका खत्म हो जाएगा डियर, यही बचा हुआ है, इसका एग्जाम्पल है, बस समझो कि फर्स्ट लॉ ही खत्म हो गया। नहीं तो ठीक है, चलो ना मैं काम करता हूं, मैं इसको क्या करूंगा कल करवा देता हूं, तो रहने देता हूं, मैं इसको क्या करूंगा कल संडे को करवा दूंगा, है ना। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है।